काशी राम जी पंजाब में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पले, नौकरी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हमने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गणित मिल रही थी। हमने, मैं 21% मुसलमान कहता हूँ, 23% दलित है, कितने हो गए? 44%। अम्बेडकराइज ओबीसी आ गए, सरकार बन गई। मायावती की गलतियों से मूवमेंट कुंठित हो गया, अदरवाइज देश के प्रधानमंत्री बनते काशी राम। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी देश की बहुजन जनता जाग नहीं रही है। जो संविधान की चाहने वाली जनता है वो सो रही है। जिस दिन ये जागेगी, इस आपराधिक मानसिकता को वो सही सबक सिखा देगी। मुसलमानों की बात करते हैं, वो बात तो बहुत सी करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या विश्वास है सबका? नहीं है, बातें करते हैं सिर्फ। अगर वो पसमानदा मुसलमानों के पक्षधर हैं तो रंगनाथ मिश्रा ने, सच्चर कमेटी ने, मंडल आयोग ने चिन्हित कर दिया है कि पिछड़े मुसलमान हैं, तो इनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सब तमाशा है। पहले से आयोगों की रिपोर्ट मौजूद है, सरकारी रिपोर्ट मौजूद है सरकार के पास। अगर ये ईमानदार हैं तो जो मंडल आयोग ने मुस्लिम बिरादरियों को पिछड़ा चिन्हित किया है, उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे? ये झूठे हैं, झूठों के चैंपियन हैं, सरदार हैं। वो तो जिन्हें हिंदू कहते हैं उन्हें हिंदू नहीं मानते। हम तो मलेच्छ हैं, हमें कैसे हिंदू मान लेंगे? हमें कैसे हिंदू मान लेंगे? हम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हम किसी की मूर्ति नहीं पूजते, हार तक नहीं डालते अपने मोहम्मद साहब की मूर्ति में भी। वो झूठा है जिसका नाम भागवत है। सबका डीएनए का सर, डीएनए का मामला अलग है, वो साइंस का एबीसीडी नहीं जानता। डीएनए की जब जांच पड़ताल होती है कि इसका पिता है कि वो नहीं, तो पिता और पुत्र दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाता है, मिलता है। और सही अगर उसका बेटा नहीं तो डीएनए नहीं मिलता। सारे मानव मात्र का डीएनए एक नहीं हुआ करता है। वो डीएनए के नाम को लेकर भ्रमित करता है लोगों को। हिंदू राष्ट्र देने की बात करना अपराध है। ये लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। योगी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धर्म है हिंदू धर्म। मैंने कहा, उसका जवाब दिया कि योगी जी संविधान नहीं जानते। पद पे बैठे सर मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री हैं। ये दुर्भाग्य तो यही है कि जिस संविधान की शपथ ली है उस संविधान के खिलाफ बोलता है। वो आपराधिक बात है। 24 में क्या होने वाला है सर? कुछ बदलाव देख रहे ये हैं? सरकार जाएगी। लेकिन वो कह रहे 50 साल राज करेंगे हम देश में। हाँ, दावा है। हाँ, अंधभक्तों की चलेगी, जरूर करेंगे। अंधभक्ति दूर हो रही है। वो चमत्कार दिखा रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। उसको किस तरह से बेनकाब भी किया जा रहा है। आप ही लोग बेनकाब कर रहे हैं उसको। सारा प्रशासन एक तरफ, सरकार देश प्रदेश के एक तरफ। जब जनता जनार्दन खड़ी होगी तो एटीएम में घपला करने वाले भी हाथ जोड़ करके कहते हैं साहब इसको सही कर लो। आरएसएस के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जनता जनार्दन को इस स्तर पर ले आओ कि सुबह से शाम तक वो संविदा की नौकरी करे, 15,000 20,000 की, बच्चे ना पाल पाए, शिक्षित न कर पाए, तो वो फिर लोकतंत्र के बारे में क्या जानेगी? 80 करोड़ लोगों के बारे में क्या जानेगी? तो जनता अगर चाहती है कि इस दयनीय स्थिति से हम उजागर हो तो देश को आजाद करने के लिए पूरा संघर्ष में उतरना पड़ेगा। वो जो पीएम केयर फंड बनाया था उसका हिसाब नहीं दिया। सबसे ज्यादा घपला इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का हुआ है। और अगर आप चंदा देना दें बीजेपी को, कांग्रेस को दे दें या किसी और को दे दें, तो आप क्या पुलिस पहुंच जाती है, ईडी पहुंच। मैं तो इसमें जल्दबाजी नहीं करता हूँ। ईवीएम के खिलाफ विचारधारा बनानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने वोट को डकैती से बचाने के लिए जनता को सड़क पर उतारने की जरूरत है। सर, कांशीराम साहब की बात नहीं मानी, ना तो दलितों ने मानी, ना ही मुस्लिम समाज ने मानी। मानी आप गलत कह रहे हैं। काशी राम जी पंजाब में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पले, नौकरी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हमने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गणित मिल रही थी। हमने, मैं 21% मुसलमान कहता हूँ, 23% दलित है, कितने हो गए? 44%। अम्बेडकराइज ओबीसी आ गए, सरकार बन गई। मायावती की गलतियों से मूवमेंट कुंठित हो गया,
अदरवाइज देश के प्रधानमंत्री बनते काशीराम जी। लेकिन सर कांशीराम साहब का जब नारा था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? दलित मुस्लिम एक हुआ अभी तक? हुआ ना होता तो कैसे सरकार बनती? अकेली सरकार बनी, लेकिन सरकार बनते ही मायावती ने 110 मुसलमानों को आतंकवादी करके जेल भेज दिया और हमें 5 साल हमारे वफद को मिलने का टाइम नहीं दिया। तब हमें सहकारिता भवन लखनऊ में आंदोलन करना पड़ा सपा के साथ और निमेश कमीशन बना। निमेश कमीशन ने लिखा कि ब्रजलाल ने जो नाम का दलित था और सीपी पाठक ने मिल करके मुसलमानों को आतंकी बनाने के लिए और क्या नाम है तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को आतंकी बनाने के लिए गिरफ्तारी की और बाराबंकी में बेगुनाहों को मारा। लिख दिया है निमेश ने, जस्टिस निमेश ने। मायावती कभी नहीं आएंगे अब, लेकिन अखिलेश ने भी न्याय नहीं किया। रिपोर्ट आ गई, विधानसभा में पेश हो गई। मुस्लिम नेता सभा बसपा की तरफ जा रहे हैं सर इस बार यूपी में? हमें नहीं लगता है। देखिए इमरान मसूद जा रहे होंगे, लेकिन अब विश्वास खो चुकी है बहन जी। सपा के साथ गए थे सर, सपा के साथ गए थे मुस्लिम यूपी में अखिलेश जी के साथ में, लेकिन अखिलेश जी आजम के पास नहीं गए एक बार भी। हम मानते हैं आजम खां के साथ जाती हुई है और अखिलेश के अंदर वो बहादुरी का जज्बा नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन जनता देखिए खड़ी होगी तो अखिलेश भी पीछे पीछे जनता के चलेंगे। 2022 में मुस्लिम थे अब सपा के साथ में, अब कहाँ जाएगा मुसलमान? सोचेगा क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर भी वो बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, बहुत सही बात है, लेकिन संगठन जैसा होना चाहिए लोकतांत्रिक वो हम नहीं पाते। जैसा लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए वो बहुत प्रखर क्या कहते हैं मुखर नेता हैं, पार्लियामेंटेरियन अच्छे हैं, लेकिन जो बातें संगठन में होनी चाहिए संगठन नहीं पाते हैं। मुखर होना गलती है क्या? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं मुखर हैं, हम कह तो नहीं मुखर हैं, लेकिन नैरेटिव से काम नहीं चलता। नीचे काम करना पड़ता है, संगठन खड़ा करना पड़ता है, और संगठन खाली मुसलमान करने से नहीं बनेगा। किस चीज से दिक्कत है? वैसी की किस चीज से दिक्कत है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना संगठन खड़ा करें। साथ जाएंगे क्या आप? संगठन देखेंगे, देखिए साथ का मतलब ये होता है कि यहाँ तो डाइवर्सिटी है ना। 3100 संगठन हमारे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। संघ के नेता फिर मुस्लिम मौलानाओं से मिल रहे हैं सर, फिर से संघ नेता हमारे घर कोई आता तो मिलेंगे, तो मिलने से क्या होता है? देखिए हम दुत्कार नहीं सकते। क्या पसमानदा को कुछ मिलेगा प्रॉफिट देश में? अरे भाई मक्कार कहाँ देते हैं, झूठे कहाँ देते हैं? मैंने कहा ना, लेकिन आप तो उनको बताते हैं राष्ट्रपिता नया देश का। कौन कहता है? जो मौलाना बोले थे वो ही लियासी बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। उसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के दरबारी था और बेटा भी दरबारी है नरेंद्र मोदी। सर मुस्लिम समाज कांग्रेस मायावती को नहीं पसंद कर रही है, अखिलेश को नहीं पसंद कर रही, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पसंद, किसको पसंद कर रही है? देखिए ऐसा है, ये रिलेटिव टर्म है। मुसलमान भटका हुआ नहीं है, मुसलमान की दिशा तय है कि जो देश का नंबर 1 का दुश्मन है उसको हराना है। देख रहे हैं आप, जो हरा रहा होता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। किसके साथ है? जिसको अब देखिए, ये इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आप, ये चुनावी रणनीति की बात कर रहे हैं। चुनावी रणनीति से थोड़ा पहले काम करने का होता है। हमने अभी जो बातें कही कि देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा एक संगठन एकता बननी चाहिए। एकता बन रही है। हम लोग 1 मार्च को रविंद्रालय लखनऊ से एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं लखनऊ में। पसमानदा मुसलमान का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पसमानदा मुसलमान? मोदी जी गुमराह कर रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को। प्रधानमंत्री की तो कुर्सी ये होती है कि जो निर्णय है उस पर क्रियान्वयन करो। भाई जब पसमानदा मुसलमानों को चिन्हित किया जा चुका है मंडल आयोग के द्वारा कि रंगरेज है, मनिहार है, कुरैशी खसाब है, ये सब पिछड़े हैं, इनको आरक्षण दिया जाए। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो आरक्षण तो दे नहीं रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सर गुजरात में बनी थी, उसका बंद कर दिया फिलहाल। वो बैन का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बैन तो नहीं किया, बंद कर दिया है, क्रैक डाउन किया है हमारी सरकार ने। केरला में हम सरकार में हैं, हमारी सरकार ने हर बस्ती में दिखाई है डॉक्यूमेंट्री, और हम जहाँ सरकार बनाएंगे बहुजनों की वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। अभी तो विदेशी साजिश है, विदेशी मीडिया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।